एक सबसे बड़ा मसला जो जो कल भी दिखा मैच के दौरान, जो जिस पे बहुत ज़्यादा बात भी हुई। एक तो हम ठीक है, जो जो जब इफ्तिखार को नीचे भेजा था तो बाबर ने ये रीज़न दी कि हम डेटा की क्रिकेट खेल रहे हैं, हम मैचअप्स पे काम कर रहे हैं। मगर कल उस मैचअप का क्या हुआ जहां मिडिल ओवर्स में जो है वहां हमारा हर बॉलर अगर पिट रहा था तो क्यों इफ्तिखार को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया? इफ्तिखार जो कि रेगुलर बॉलिंग कर रहे हैं इस सीरीज़ में, उनको क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया गया? एंड देन दूसरी एक और चीज़, इतने गैप्स, आप अगर अपने बॉलर्स को कह रहे हैं कि फुल लेंथ बॉलिंग करनी है, इतने गैप्स फील्ड में, इतनी बड़ी बड़ी पॉकेट्स, पिंडी का ग्राउंड कोई बड़ा नहीं है, उसके बावजूद इतनी बड़ी बड़ी पॉकेट्स के चैपमैन और नीशम को मसला ही नहीं हुआ कोई। सवेरा आपने बहुत अच्छी बात की है और क्योंकि मैच देख रहे थे तो ज़ाहिर बात है अब दो लेफ्ट हैंडर लगे हुए हैं, हमारे लेग स्पिनर, दोनों लेग स्पिनर लगे हुए थे और आप देख रहे हो कि उन्हें रन हो रहे हैं, तो वाई नॉट। इफ्तिखार ने इससे पहले भी मैचेस में बॉलिंग की है अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स और उसने बड़ा अच्छा बॉल की है। उसने जब भी मैंने उसको देखा उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। जैसे मोहम्मद हफीज का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, तो वो जब भी खब्बे आते थे तो जो भी कप्तान होता था वो हफीज को लेके आता था। और मेरे ख्याल में देखें, कॉन्फिडेंस देना चाहिए। इफ्तिखार जो है वो आपका, मेरे लिए तो ये भी हैरत की बात है कि इफ्तिखार जैसे प्लेयर वनडे स्क्वाड के अंदर नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है इस नंबर पे जो हिटिंग भी करता है, जो सेंसिबल इनिंग खेलता है, इनिंग को बिल्ड करता है, जहां जरूरत होती है सिंगल डबल, जहां छक्के चौकों की जरूरत है वो खेलता है, बड़े जबरदस्त खेलता है। तो मेरे ख्याल में उसका, मेरे लिए हैरत है कि वनडे के अंदर वो लड़का नहीं है। और साथ में देखिए सवेरा, यही वो चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि बाबर जल्द से जल्द इंप्रूव करे। जो आपने फील्डिंग की बात की कि बॉलर्स अगर किसी लेंथ पे बॉल कर रहे हैं तो उस हिसाब से उनकी फील्ड जो होती है उस हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका मिड ऑफ ऊपर है, एक्स्ट्रा कवर ऊपर है एंड देन फिर आप आगे बॉलें कर रहे हो। तो आप बॉलर्स के साथ जो है वो कप्तान का जो प्लान है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर आप ये नहीं है कि हम मीटिंगों के अंदर एक एक दो दो घंटे बैठे रहे, प्लान बनाते रहे और फिर प्लान को एग्जीक्यूट ना कर सके ग्राउंड के अंदर, तो फिर फायदा नहीं है इतनी लंबी लंबी मीटिंगें करने का। तो आई मीन कि कल मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि हमारे बॉलर्स ने मैच जितवाना चाहिए था। स्पेशली हमारे जितने भी बॉलर, चाहे वो फास्ट बॉलर हैं, स्पिनर्स हो, और बॉलिंग तगड़ी करनी चाहिए थी। लेकिन दोबारा कहूंगा कि शादाब का रोल बीच के ओवर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल डर के बॉल नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो डर के बॉल करता है, वो उसको मार खाने से ना डरे, मार खाने से बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसको डरने की जरूरत नहीं है। आउट भी करेगा वो, सिर्फ ये ना समझे कि राइट हैंडर को ही वो बॉल कर सकता है, खब्बों को भी बॉल कर सकता है। उसके बाद अच्छा गुगली है, एक साइड पैक करके बॉल कर सकता है या सिंगल करवा सकता है खब्बों को। शायद भाई बैटिंग ऑर्डर पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हम देखते हैं कि वही बैटिंग ऑर्डर हमने कंटिन्यू किया है कि ओपनिंग में हमारे पास रिजवान और बाबर हैं। इस सीरीज़ में भी हमने कोई चांस नहीं लिया, वही दो आपके पास ओपनर्स रहे। उसके बाद दो यंगस्टर्स हैं जो उसके बाद फॉलो करते हैं। फ़खर जमान की परफॉर्मेंस भी काफ़ी नॉन सीरियस रही इस सीरीज़ में। हमने देखा हारिस को चांस मिला, उन्होंने भी एक रैश शॉट खेला। सो हाउ डू यू सी द बैटिंग ऑर्डर? डू यू थिंक कि कोई इसमें चेंज होनी चाहिए या आपको लगता है कि हमें इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, स्पेशली ओपनिंग स्लॉट में? अच्छा, मैं तो खैर शुरू से ही जो है ना वो क्योंकि फ़खर या रिजवान, फ़खर या बाबर, मुझे एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए। लेकिन देखें, अगर काफ़ी अरसे से बाबर और इसको देखें रिजवान को, तो बाबर के भी अगर स्ट्राइक रेट चेक करें ये कुछ अरसे से, मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि बड़ा इंप्रूव किया है उस लड़के ने। रिजवान साथ में होता है। देखिए, इन दो प्लेयरों में से आपको एक प्लेयर चाहिए जो रन करे, और तीसरा नंबर भी तकरीबन ऑलमोस्ट ओपनर ही होता है। 6 ओवर को यूटिलाइज करना होता है जो प्लान होता है। बाकी आपने हारिस की बात की, वो भी आपका एक एग्रेसिव प्लेयर है, लेकिन कल की शॉट तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, क्योंकि मैंने भी अपने कैरियर के अंदर बड़ी इस तरह की शॉटें मारी हैं। लेकिन आप सवेरा, आप जब सिर्फ जेन्युइन एज अ बैट्समैन खेल रहे हो और ऊपर नंबर पे खेल रहे हो, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में मैच्योरिटी आनी चाहिए कि यार आपका पहला बॉल है, चले आपके पास अगर सामने शॉटें ना हो तो आप इस तरह की शॉट खेल लो तो समझ आती है। आप इतनी अच्छी तगड़ी शॉटें मारते हो मिड ऑन, मिड ऑफ पे, मिड विकेट पे, आप आती ही पहला बॉल आपने एक विकेट गिरी है और आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। आई मीन कि आप खेलो तो सही ना, कुछ आप बॉल ही खेल लो सीधा एज अ बैट्समैन, क्योंकि आप जेन्युइन बैट्समैन हो, आपको एज अ बैट्समैन खिलाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये वो मौके हैं जो कि बैट्समैनों को जाया नहीं करना चाहिए। नो डाउट टैलेंट है, लेकिन टैलेंट को फिर परफॉर्म करके ही दिखाना पड़ेगा। अब जैसे वो नया लड़का था मार्क ने जो बैटिंग की है, नया प्लेयर है, मुझे नहीं पता कि उसने कितने T20 खेले,
लेकिन ऐसी इनिंग अगर एक यंग लड़का आके खिलाता है कि मैच ही जितवा दे, और सारी जिंदगी उसकी यादगार ये इनिंग हो गई होगी पाकिस्तान की टॉप बॉलिंग के खिलाफ। तो इस तरह क्या हमारे पास नो डाउट टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट को जो है वो मौके भी मिल रहे हैं, तो उस मौके को मिस ना करें, जाया ना करें। मैं हमेशा से कहता हूं कि हमारे नए बच्चों पे ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। हमारे नए बच्चे जब कुछ करते नहीं है, फिर वही सोच हमारी पुराने प्लेयरों की तरफ चली जाती है। तो इन बच्चों की ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और मार्क चैपमैन ने बिल्कुल मौके का भरपूर फायदा उठाया कि नहीं जी, मेरे जो मेन लड़के हैं टीम के वो नहीं हैं, वो इस वक्त आईपीएल खेल रहे हैं, मुझे मौका मिला है, व्हाई नॉट टेक अ चांस, और उस मौके का फायदा उठाएं। एंड मतलब ये एक मैच नहीं, इससे पिछले मैच में भी जो है उन्होंने 65 ऑड रन्स बनाए थे, नॉट आउट रहे थे। मगर लाला एक चीज़ और जिस पे कल बात हुई, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है और हम वक्तन फवक्तन इस पे बात करते हैं, क्या टीम की जीत ज़रूरी है या पर्सनल माइलस्टोन ज़रूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कल बात हुई कि आखिरी 3 ओवर्स में शायद पाकिस्तान और चिप इन कर सकता था, हम 210 215 तक के स्कोर तक जा सकते थे, मगर क्योंकि ऑन द लाइन ऑन द ग्रिल इस वक्त रिजवान की सेंचुरी थी, जिसकी शायद कोशिश पूरी टीम मिलके कर रही थी। इवन इमाद जहां रन बनने की गुंजाइश नहीं थी, वहां रन भागने की उन्होंने कोशिश की, बिकॉज रिजवान को स्ट्राइक देना था, रिजवान की सेंचुरी होना जरूरी थी, जो कि आखिर में हुई भी नहीं। और शायद उन 10-15 रन की कमी की वजह से पाकिस्तान ये सीरीज अपने नाप नहीं कर सका। आपको लगता है ये जो पर्सनल माइलस्टोन्स के जो मसला है, ये एक बहुत बड़ा मसला है, और पाकिस्तान टीम में इसमें प्लेयर्स को अब झंझोड़ देना चाहिए कि पहले टीम पाकिस्तान एंड देन योर पर्सनल माइलस्टोन्स? देखिए, अगर आपकी अपनी परफॉर्मेंस हो और टीम हार जाए तो फिर उसका फायदा तो नहीं उस परफॉर्मेंस का, वो यादगार परफॉर्मेंस नहीं होती। हाँ, अपने लिए आपकी यादगार होती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए यादगार नहीं होती। इट्स अ टीम गेम जी, इट्स अ टीम गेम। और आपको देखें, मैं हमेशा बड़ा रिजवान को बहुत हाईली रेट करता हूँ, और जब वो परफॉर्म नहीं भी कर रहा था, बैट पैच आया होता, तब भी मेरे लिए वो मेरा फेवरेट प्लेयर ही था। और मैं समझता हूँ कि मुझे कभी इस तरह की फीलिंग रिजवान से आई नहीं कि वो अपने रंजों के चक्कर में है। वो तो आई डोंट नो कि आप लोगों ने क्या उसको फील किया, लेकिन मेरे ख्याल में जब एक अपॉर्चुनिटी थी कि यार मैं 100 हो सकते हैं, लेकिन 100 का मतलब ये नहीं कि सामने वाला बैट्समैन आपको सिंगल लेके दे और आखिरी ओवर चल रहा हो। तो ऐसे मुझे सवेरा मुझे ये फीलिंग नजर नहीं है कि इस वजह से कहीं उन ओवरों में जो है ना वो रन नहीं हुए। लाला, रन हुए मगर ऑपोजिशन की साइड से, मतलब इमाद ने जो है वो चौका भी मारा, छक्का भी मारा, मगर वो नर्वस 90s जो है मेरा ख्याल से रिजवान ने बहुत ज्यादा या तो अपने सर पे सवार कर लिए थे, बिकॉज आखिरी 2 ओवर्स में सिर्फ 10 रन जो हैं वो चिप इन कर सके रिजवान। दो के रिजवान हैव ऑल द कैपेबिलिटी, और कैपेबिलिटी है इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि उस कैपेबिलिटी के हिसाब से उन्होंने रन नहीं किए।